हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और क्लास 8 के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्लास 8 के लिए यह क्वेश्चन है और क्लास 8 के चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 जो है उसी का क्वेश्चन नंबर यह है 9 नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्लास के लिए मेरे YouTube चैनल दवेल गुरु पे वीडियो अपलोड हो रही है, 8 क्लास के लिए भी, 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ऊपर उठे चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह चित्र जो आकृति जो दी हुई है, यहाँ पे आकृति है। कहाँ पे आकृति है? यहाँ पे आकृति दी हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसको समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम समझेंगे क्या, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वह अष्टभुज है। कौन सी भुज है? अष्टभुज। अष्टभुज का मतलब अष्ट मीन्स 8 होता है, अभुज का मतलब भुजा होता है, अर्थात 8 भुजा वाला एक आकार है जो आकृति में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा है। इस आकृति में ये चीज आकृति से ही समझ में आएगा, हम कैसे करेंगे इसको। आकृति में यहाँ पे एक क्या किया है, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाया गया है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दूसरा कलर करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज तैयार हो रहा है। इस आकृति में क्या तैयार हो रहा है? समलंब चतुर्भुज तैयार हो रहा है, ठीक है ना। इस आकृति में एक समलंब चतुर्भुज तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक समलंब चतुर्भुज है तो उसकी ऊंचाई भी दी हुई है और साथ में उसका एक आधार जो है उसकी माप 11 मीटर दी हुई है। तो जो आधार है वह क्या है? समांतर भुजा है। ठीक उसके सामने वाली यहाँ समलंब चतुर्भुज में यहाँ पे क्या है? 2 समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। एक का माप यहाँ पे 11 मीटर दिया है। और देखिए अष्टभुज है, यहाँ पे अष्टभुज है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी माप कितनी है? एक भुजा की माप 5 मीटर दी हुई है। तो जब ये 5 है तो यहाँ भी क्या होगा? 5 मीटर होगा। यानी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं जो दी हुई है, एक की लंबाई 11 मीटर है और दूसरे की लंबाई क्या है? 5 मीटर है और साथ में ऊंचाई दिया। अर्थात यहाँ हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जब 2 समांतर भुजाओं की माप दी हुई हो और ऊंचाई दी हुई हो। तो जब 2 समांतर भुजाओं की माप और ऊंचाई दी हुई है तो वहां पे हमको क्या करना है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो इतना अगर हम निकाल देते, इतना जो दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमें क्या होगा? पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इस भाग वाले यहाँ से ये जितनी है इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और सेम अगर देखा जाए तो सेम इसमें क्या है, एक और समलंब चतुर्भुज नीचे की तरफ तैयार हो सकता है, ठीक है ना। नीचे की तरफ क्या हो सकता है? तैयार हो सकता है, क्योंकि यह अष्टभुज है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अष्टभुज दिया हुआ है। ये जो अष्टभुज में ये स्पष्ट नहीं है कि 8 भुजाएं एक समान है, लेकिन आकृति जब देखा जाएगा तो उस आकृति से पता चलता है। यहाँ पे तो माप के नहीं बनाए हैं, लेकिन आप अपने एनसीईआरटी बुक में 9.1 एक्सरसाइज में जाकर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। यहाँ पे ये स्पष्ट है कि ये अष्टभुजी जो है, यहाँ पे ये क्या है?
ये आठों भुजाएं परस्पर समान है। ठीक है ना, परस्पर क्या है, समान है। ठीक है, परस्पर क्या है, समान है। ठीक है, ये दिमाग में नहीं लाना है कि अष्टभुज है भाई, अष्टभुज है तो कई आठों भुजा उसका अलग अलग दिया हो, अलग अलग माप का, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ सम अष्टभुज भी नहीं लिखा है कि हम कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, जब जाके किताब में आकृति को देखिएगा तो उसकी सभी भुजाएं जो है एक समान दी हुई है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और समलंब चतुर्भुज यहाँ हमारा तैयार हो गया, एक और सम चतुर्भुज तैयार हो गया। ठीक, तो दोनों सम चतुर्भुज एक समान होंगे क्योंकि सभी आठों भुजाएं जो है वो भी एक समान है, तो यहां से निकल गया। अब यहां देखेंगे कि एक आयत हमें तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एक आयत भी इसमें तैयार हो गया जिसकी लंबाई 11 मीटर है और चौड़ाई है बाबू 5 मीटर। यानी इस आकृति का अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे उसमें एक है आयत का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? अगर क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए, तो यहां पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले यहां मैंडेटरी है कि सॉल्व आपको लिखना है। ठीक है, सॉल्व लिखिए, हल लिखिए, उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है ना, बेहिचक। सॉल्व में हम क्या करेंगे, यहां पे उसी आकृति को एक बार हम बनाना कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। लेकिन मैं उस आकृति को 3 खंडों में बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पे ही हमने आपको पूरा समय दिया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है ना, ये है हमारा 11 मीटर, 11 मीटर दूरी हो गया यहां से, यहां से हो गया यह 11 मीटर। ठीक है, और ये हो गया ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है, और एक यहां पे समांतर भुजा हो गया 5 मीटर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट में लिखिए। ठीक है ना, चलिए ये हमारे लिए ऊंचाई हो जाएगा और ये समांतर भुजाएं जो है ये हमारे लिए है दोनों। ठीक है, इस तरह की आकृति समलंब चतुर्भुज कितने बन रहे हैं, तो 2 बन रहे हैं। साथ में ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत बन रहा है। तो इसकी चौड़ाई जो है आयत की 5 मीटर है और साथ साथ लंबाई जो है वो क्या है 11 मीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, फिगर अलग अलग कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आपको हमने सभी बात बता दिया, कंसेप्ट उसका कैसा है, किस ढंग का है, क्लियर मैंने करा दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अष्टभुजी क्या दिया हुआ था, ध्यान यहाँ पे रखें, अष्टभुजी पृष्ठ है। ठीक है ना, अष्टभुजी पृष्ठ है कि एक भुजा की माप, क्या प्रत्येक लिख सकते हैं, प्रत्येक भुजा की माप क्या दी हुई है, माप 5 मीटर दिया है। क्या किया है बाबू, 5 मीटर दिया है। इसको इधर ध्यान रखें, कितना मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है। अष्टभुजी पृष्ठ की प्रत्येक भुजा की माप कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक है, चूंकि अष्टभुजी पृष्ठ में दो एक समान समलंब चतुर्भुज
चतुर्भुज बन रहा है जिसमें समांतर भुजा क्या है, जिसकी कर दीजिए अच्छा रहेगा, जिसकी समांतर भुजाएं कितनी है, तो 11 मीटर तथा 5 मीटर एवं ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगी 4 मीटर। ये क्या किया है, दिया है। ठीक है, इसको भाषा के तौर पे आप लिख सकते हैं, और नहीं तो उससे भी शॉर्ट फॉर्म में बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो भुजा दिया हुआ है, जो आकृति दी हुई है, सीधे हम लिख देंगे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसके बाद 2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और जोड़ा का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ समझ के बनाइएगा तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब क्या है, तथा एक क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है। ठीक है, जिसकी लंबाई, आयत में क्या होती है, आयत में लंबाई ही ना होगी, जिसकी लंबाई है आपको कितना, 11 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपको 5 मीटर। ठीक है, ये भी दिया है तभी ना हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है ना, ये भी समझिए, ये जो आयत बन रहा है ये भी लंबाई चौड़ाई उसमें दी हुई है। ठीक है ना, हम लोग मान नहीं रहे हैं, दी हुई है। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न से आएंगे, तो प्रश्न से बाबू क्या लिखेंगे, तो प्रश्न से लिखेंगे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और साथ में जुट जाएगा यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे 2 क्यों लगा, जरूर कहिएगा। तो 2 इसलिए लगा क्योंकि इसमें क्या है, 2 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, अष्टभुजी पृष्ठ में 2, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है 2 समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 गुना एक समान है, इसलिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आए। 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल और साथ में बाबू क्या होता है, योगफल। ठीक है, समांतर भुजाओं का योगफल, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा और गुने हो जाएगा ऊंचाई, अब प्लस इसमें क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लंबाई गुने चौड़ाई पढ़े हैं कि नहीं, आयत का क्षेत्रफल जरूर पढ़े होंगे। ठीक है ना, चलिए 2 गुने, अब यहाँ पे एक बार लिखेंगे, बाद में कटा कटौल खेला जाएगा। ठीक है ना, 2 गुने समांतर भुजा, एक है 11 और एक है 5, और गुने ऊंचाई इसकी है 4, और साथ में आपको जोड़ देना है लंबाई, कितनी जोड़नी है, तो लंबाई है आपको 11 और सॉरी लंबाई गुना करना है और साथ में गुना करना है चौड़ाई कितनी है 5 है। ठीक है ना, 2 गुने 1/2 गुने 11 प्लस कितना हुआ 5, यानी समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई 4 दिया हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा 11 गुने 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, और 11 5 अगर जोड़ते हैं तो 11 5 16 होता है, और गुने 4 हो जाएगा,
आप प्लस, ये दोनों में अगर गुना करते हैं तो 11 5 कितना हो जाएगा 55। अभी इधर गुना है तो गुना करेंगे, गुणमास होता है पहले गुना करो फिर उसको जोड़ो, यह दो जो दिया है उसके अनुसार, तो 16 चौका 64 हो जाएगा।